हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई थिंक सभी मस्त होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई ऐसी चल रही होगी। डोंट वरी, चिंता की विषय कोई भी चिंता का विषय नहीं है। मैं हूँ जब तक तो आपको मैथ में मस्त ही रहना है। हमने टेंशन नहीं रखी आपको पास अच्छी रैंक दिलाने की, तो डोंट वरी, हम झेल लेंगे। बस आप पढ़ते रहिए। सो जैसा कि बताएं आपको, मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है और मैं जेई मेन एडवांस मैथमेटिक्स ले जाना चाहता हूँ। राइट, हमारी एक कोचिंग चलती है, गणितशाला कोचिंग, कानपुर यूपी से में। और हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है 9161333856। ये नंबर इसलिए दिया गया है ताकि आप कहीं प्रॉब्लम भटक जाएं तो आप मुझसे पूछ लें। राइट, कमेंट कर लें अगर आपको। देखिए, जो मैं पढ़ाता हूँ, राइट, जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी पूरी सीरीज बन जाती है मेरे पास। मैं दिखा देता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी पूरी सीरीज में देखिए, ये पूरा बना हुआ है। राइट, देखो देखो, पूरा बना हुआ है। तो अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट, इस फाइलों की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इन फाइलों की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन सॉल्व चाहिए ये सारे ना, तो आप हमसे विदाउट, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मैं रीच आउट करिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, नोट कर लीजिए आप। ओके ओके, ठीक है। सो फिर चलते हैं आज मस्त होके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हम, एक एक चीज फिर से पढ़ते हैं। 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे पास है और 500 प्लस स्टूडेंट्स को हमारे रैंक निकाल चुके हैं, अच्छी रैंक। और आज हम यहाँ पर बताने आए हैं आपको कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे नहीं, प्रॉब्लम आ गई आप 2 घंटे 3 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक लेट मी चेक। यस, आई थिंक फाइन। यस, फाइन ही रहना है सब कुछ। बस हम फाइन रहेंगे, आप साइन रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम लेता हूं मैं। अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूं ताकि आप लोगों का मन लगता रहे और अच्छी सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो लेट एफ एक्स, let f of x be a quadratic polynomial, be a quadratic polynomial, polynomial, right? Such that f of minus 2 plus f of 3 is equal to, right, equal to 0 if one of the roots, if one of the roots, if one of the roots of fx equal to 0, of fx equal to 0 is minus 1, is minus 1, then the sum of the roots of, then the sum of the roots of fx, of the roots of fx, fx is equal to, is equal to, राइट, दिए गया है और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 11/3, बी गिवन है आपके पास 7/3,
सी गिवन है आपके पास 13/3 एंड डी गिवन है आपके पास 14/, राइट। ये क्वेश्चन है और ये आया कब है, ये 2020 में आया हुआ प्रॉब्लम है चाहिए, राइट। सो इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों, राइट। इससे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए, सो मैथड, हम इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, कितने मेथड आएंगे, दो। सो M1 दैट इज पहला मेथड, राइट। ये क्या है देखिए, सबसे पहले हम लेट करते हैं fx क्या है, b एक क्वालिटी क्या है, पॉलिनोमियल है, तो हम लेट करते हैं। if one of the roots of fx equal to 0, fx equal to लेट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये हमने लेट कर लिया, ओके, लेट कर लिया। और यहाँ पे दिया है if one of the roots of fx is -1, क्या दिया है, -1, मतलब क्या है, f ऑफ -1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा कि -1 इसको रूट है, क्या है, रूट है। तो इसका मतलब जब भी ये रूट होगा तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब f ऑफ -1 इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, याद है। इसे हम डालते हैं इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 डालिए, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी दी है, कौन सी, f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 3 इक्वल, ये भी गिवन है। चलो भाई कर दो। सो f ऑफ -2 क्या है, इसमें रखोगे, f ऑफ -2 क्या आएगा, 4a माइनस 2b प्लस, आगे, और प्लस f ऑफ 3 रखो तो कितना आएगा, 9a 3b और प्लस c इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो, 4a प्लस 9a कितना आया, 13a और -2b प्लस 3b, ये आ गया प्लस का b और ये आ गया क्या, प्लस 2c, राइट। ये आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डालिए क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ये बात समझ में आ गई आपको, ओके। ये मान लीजिए, आप क्या करेंगे, हम बताइए क्या करेंगे, हमें सी को हटाना है दोनों क्वेश्चन से, सेकंड और थर्ड से। सो हम क्या करने वाले हैं, बताइए, बताएंगे हम आपको, अभी बताता हूँ। क्वेश्चन थर्ड -2 टाइम्स इक्वेशन सेकंड, ऐसा करेंगे। सो क्या आएगा देखिए, पहले थर्ड ले लीजिए, 13a प्लस b प्लस 2c, 13a प्लस b प्लस 2c, ये लिख लिया। और माइनस सेकंड क्या है कि a माइनस बी प्लस सी, यही आएगा, चेक कर लेते हैं। यस, a माइनस बी प्लस सी लगा दिया, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 13a प्लस बी प्लस 2c माइनस 2a प्लस 2b माइनस 2c, ये और ये कैंसिल, कितना आया, 11a, 13a माइनस 2a 11a और प्लस 3b इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 11a इज इक्वल टू माइनस 3b, इसको लिख सकते हैं 11/3 इज इक्वल टू माइनस b, ले सकते हैं। आप देखो ना, इस पहले क्वेश्चन से देखो, यही क्वेश्चन मैंने ली थी, इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, और क्या पूछा गया है, सम ऑफ द रूट्स पूछा गया है, और सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस का b/a, क्या है, माइनस का
यही हमारा क्या है, सम ऑफ रूट कैपिटल एस है। और आंसर कितना आया, ये पहली तरीका M1 मैथड आ, नो M2 पे आएंगे, M2 मैथड 2 हम लेते हैं। देखिए क्वाड्रिप्लिकेशन, देखिए मैंने जस्ट अभी बताया था कि अगर हम एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट हमारे पास अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें के का मल्टीप्लाई कर दें और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के 0 के रूट भी अल्फा और बीटा रहेंगे। अभी आई थिंक 2 लेक्चर पहले, एक लेक्चर या 2 लेक्चर पहले मैंने इस चीज को बताया है कि इक्वेशन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके रूट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रूट्स वही रहेंगे। मेरी बात समझ में आएगा। अगर रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा हैं तो एक्स माइनस अल्फा किया और एक्स माइनस बीटा किया इज इक्वल टू 0 इसको रहेगा। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स बस में ना, और इसके रूट्स ये दोनों बराबर ही होंगे के का मल्टीप्लाई कराने से। क्यों, क्योंकि अभी के इधर चला जाएगा, वही में फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसलिए कभी लड़ना झगड़ना नहीं। चले सो अब देखो हम इस इक्वेशन को लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने लिया उसके रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स माइनस बीटा, हमने ले लिया। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि एक रूट क्या है, हम ले रहे हैं अल्फा इक्वल टू -1। देखो चेक करो जरा, देखो जरा ये गिवन है -1, ये रूट क्या है -1, तो क्या होगा, सो ये हो जाएगा a टाइम्स एक्स प्लस 1 एक्स बीटा हो जाएगा। ओके नाउ अब एक चीज और दी गई है, क्या, एफ ऑफ टू और क्या दिया गया, लेफ्ट, हाँ एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0। सो बता दो, देखो एफ ऑफ -2 निकालो और प्लस एफ ऑफ 3 निकालो, इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। सो के हमने कॉमन ले लिया, एफ ऑफ -2 निकालो तो क्या आएगा, -1 आएगा, अगले और -2 बोलो बेटा आएगा, और -2 माइनस बीटा आ गया, प्लस करिए, फिर 3 रखिए, 3 प्लस 1 क्या आएगा 4, फिर 3 माइनस बीटा आ गया और इक्वल टू क्या आया। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अब इससे हम के तो उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, हम सॉल्व कर लेते हैं इधर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस बीटा आएगा, ओके, प्लस सॉल्व आएगा माइनस बीटा, ओके। बताइए सम ऑफ रूट्स निकालना है, राइट। सो अब हमें बताएंगे कि ये 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14 आ गया, बीटा -4 बीटा कितना होगा, -3 बीटा। सो बीटा कितना आया, सॉल्व करो, 14/3 आ गया बीटा, और अल्फा कितना है -1, क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालो। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 14/3, सॉल्व करो, -3 प्लस 14/3 क्या आया 11/3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, सम ऑफ रूट्स 11/3 आया गया।
अब मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, जो इच्छा हो उससे सॉल्व कर लेंगे। बताओ बच्चे, बता दिया। और जब भी कोई पॉलिनोमियल लेट, ध्यान सुनना, जब भी कोई पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री की लेट करना है, मानना है आपको फैक्टर फॉर्म में, तो ये रखना, के जरूर लिख देना, रूट्स गिवन हो, क्योंकि आपको पता है रूट्स अल्फा बीटा गिवन हो, 2 3 4 के क्या कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो रूट्स तब भी वही रहेंगे, रूट्स चेंज नहीं है। इसलिए जनरल फॉर्म के टाइम्स के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेते हैं। ये समझ में आया? बोलो, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना? ओके, अब x इक्वल टू +1 हमने लिया है, ये रूट्स हमने लिया है, राइट, और ये x में 0 है, x इक्वल रूट्स है तो फाइनल सम सेटिस्फाई करेगा, इसलिए मैंने 0 रखा हुआ है। ध्यान समझिए, ये एक्सप्रेशन ना बढ़ा दीजिए, बस पॉलिनोमियल लिया मैंने, बस। तो ये आप करेंगे के इक्वल टू रूट्स है तो इक्वल टू 0 रख देंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे। और जब भी क्वाड्रुप्लिकेशन मानना है, जनरल फॉर्म मानना है, तो आपको ये मानना है, ये हमेशा याद रखना जनरल। तो रूट्स चाहे के का मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो, रूट्स वही रहते हैं। ओके, सो ये आई थिंक अच्छा लगा। आप इसमें से किसी को भी अपना एक कॉन्सेप्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन और आते हैं हम लोग भाई। अच्छा लगा, लगना चाहिए, बस हमारा पर्पस यही है, यू ऑल फील बेटर बेटर बेटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको नाउ, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दूसरा प्रॉब्लम है आपके पास, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? रियल नंबर, तो ए बी क्या है? रियल नंबर है, और ये क्या है? नॉट इक्वल टू be such that the equation be such that the equation be such that the equation x square minus 2b x plus 5 equal to 0, यही है? यस, यही है। हैज अ रिपीटेड रूट अल्फा, हैज अ repeated root alpha, which is also a root of the equation, which is also a root of the equation, which is also a root of the equation x square minus 2b x or minus 10 is equal to 0. Equal to 0. If beta is other root of this equation, if beta is an other root of this equation, then alpha square plus beta square is 5। क्वेश्चन मार्क निकालना है,
और आंसर दिया गया आपके पास, ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 25 पहला है। बी ऑप्शन क्या है 26। सी क्या है आपके पास 28 एंड डी है आपके पास 20। ये ऑप्शन ये कब आया हुआ है जेई 2020 में, यस आया हुआ है। ओके, अब देखो क्या दिया है, चलिए सो एक स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5, इसके रिपीटेड रूट है अल्फा, तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। ओके ना, दूसरा रूट, दूसरी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10, इसके रूट हैं, सॉरी इक्वल टू रूट, इसके रूट क्या है अल्फा एंड बीटा, एक कॉमन रूट है वो भी अल्फा, दोनों में, राइट। और आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है। चलिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके हेल्प से देखो हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से देखो क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा, कितना होगा बताइए 2b अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा कितना आया b अपॉन, ये हमेशा याद रखना अल्फा क्या आया b अपॉन, ओके ओके। अब नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा 5 अपॉन, या मीन्स अल्फा स्क्वायर कितना आया 5, ये आया। अब ये क्या है, ये कॉमन रूट है, तो ये दोनों क्वेश्चन को क्या करेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ओके, बोलो जरा। तो हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू बी अपॉन ए माइनस 10, राइट। सो नाउ ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके लिए हम एक चीज और कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5a है, तो अल्फा की वैल्यू हमें बी अपॉन ए पता है, तो इसको और सॉल्व कुछ रखते हैं, देखो क्या आएगा, मैं कहाँ रख दूँ, लिखेगा नहीं लिखा, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखो अल्फा हमारा क्या है बी अपॉन ए है, राइट। तो अल्फा स्क्वायर क्या है 5 अपॉन है, लेट मी शो यू, अल्फा स्क्वायर बी, अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन, ओके आ गया। सो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको अल्फा के यहाँ रखो, तो ये अगर बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन, यह आ जाएगा। अब यहाँ हम वही यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 अपॉन, राइट, क्योंकि आपके पास होता है बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन ए है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए निकालना है हमको, चलिए सो आपको पता है, नेक्स्ट देखते हैं ये है, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 5 ए स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिल आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 5a, रख दो। सो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 5a आएगा, 5 टू ना 5a, 10a अपॉन, ये कैंसिल हो गया, माइनस 10 ये आ गया, और ये a कैंसिल हो गया, फाइनली आया
5a is equal to 20, राइट। सो a is equal to कितना आ गया 5/20, दैट इज 1/4। ये कितना आया 1/4 आ गया। समझ में आ गया। ये कितना आया 1/4 आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको चाहिए। क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए जरा क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको चाहिए। हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट। और अल्फा प्लस बीटा क्या है यहां से देखो जरा कितना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2d है। क्या है 2d। ये आएगा -2d होल स्क्वायर, सॉरी यस दिस इज प्लस -2 अल्फा इंटू बीटा। देखो जरा अल्फा इंटू बीटा कितना आया आपके पास बताइए -10 आया और -10 आया। आप बताइए ये हो गया 4b स्क्वायर प्लस 20 हो गया। अब b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5a है। b स्क्वायर की वैल्यू देखो b स्क्वायर की वैल्यू 5a है। सो 5 इंटू a की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है a की वैल्यू 1/4 है। सो a की वैल्यू क्या है 1/4 है। सो आया 5/4 आ गया। सो रख दो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 5/4। 4 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5/4 प्लस 20। ये 4 कैंसिल यू हैव 20। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर दैट इज। सो ये 2020 में प्रॉब्लम आया हुआ था। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा। अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए दिया है। अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो ये अल्फा स्क्वायर सॉरी ए डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया गया है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये अल्फा है ना ये डिफाइंड नहीं होगा, ये इनफाइनाइट की तरफ कर जाएगा। इसीलिए ऐसा ए डज नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया गया है। जो भी दिया जाता है उसका तो मीनिंग कहीं ना कहीं होता है, तभी दिया गया है। नहीं किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है। अच्छा ओके नेक्स्ट और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम यस वन मोर प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। ओके सो लेट मी check my mic, is it working? Yes, this is working. Let me the recording, check the recording. Yes, recording is going on, everything is fine. Let me proceed with the new problem. Sure, now this is the third problem. Now problem states that what if alpha and beta, if alpha and beta are roots of roots of 2x square minus 7x plus 6 is equal to 0. Yes, then the quadratic equations, then the quadratic equation whose roots are
whose roots are -2 by alpha and comma -2 and beta। ये आ गया है, ऑप्शन दे दिया गया आपके लिए, क्या दिया है 3x² प्लस 7x प्लस 4 = 0 एंड बी ऑप्शन दे दिया गया है, बी ऑप्शन 3x² माइनस 7x प्लस 4 = 2। ये हो गया। सी दे दिया गया आपको 6x² प्लस 7x प्लस 2 एंड डी ऑप्शन दिया है 6x² माइनस 7x प्लस 2। ये क्वेश्चन दिया। अब देखो, ये आपको सॉल्व करना है। तो कर दें हम लोग, बताइए तो कर देते हैं। आए इसके दो तरीके बताएंगे, दो तरीके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके आपके रूट इक्वेशन दे दिया गया 2x² माइनस 7x प्लस 6 = 0। आई थिंक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो इसका माइनस प्लस 6, यस देते हैं। और बताया गया है इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड, ठीक है। ये बात बताइए, अगर आपको किसी भी तरीके हम आपको सम ऑफ रूट्स दे दें, मतलब मूलों का योग दे दें, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दें, मूलों का गुणनफल दे देंगे, तो आप उससे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, उससे समीकरण बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकते हैं। ओके, देखिए। सो अब आप यहां से निकालिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा, बोलो 7/2 होगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 6/2, ठीक है। अब वह नई क्वेश्चन फॉर्म करती है जिनके रूट्स ये हैं, तो निकालो -2 अल्फा और -2 बीटा। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स निकालना हूँ। ये क्या है, सम ऑफ रूट कैपिटल एस। तो आप देखो -2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 1 अल्फा आएगा प्लस 1 बीटा आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं -2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू ये गिवन है, बोलो। सो कैपिटल एस सम ऑफ रूट्स क्या आएगा -2, राइट। अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/2, राइट, ये आ गया इनटू 1 अपॉन क्या गिवन है 3। अल्फा बीटा कितना है 3। ये 2 एंड 2 कैंसिल, ओके, कितना आया -7/3 क्या आया, ये सम ऑफ रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, t कितना आया -2 बाई अल्फा इंटू -2 बीटा, ये आएगा 4 अल्फा इंटू बीटा। सो 4 अल्फा बीटा कितना है 3 है, ये आ गया, पी आ गया, एस आ गया। अब हम लोग सभी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे देख लीजिए, x² माइनस कैपिटल एस दैट इज सम ऑफ रूट्स प्लस कैपिटल पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 नाउ। सो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है -7/3 है, सो -7/3 x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है ये देखिए 4/3, 4/3
3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए तो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 दिस इज द इक्वल 3x स्क्वायर, यस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी मैंने बना बताई। ये था आपके पास M1 पहला मैथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट मैथड, सेकंड मैथड, सेकंड M2 मैथड 2। आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है देखिए लीजिए। इक्वेशन गिवन है ये बच्चे कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। आपको नेक्स्ट इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट -2 अपॉन अल्फा होंगे और -2 बीटा, ठीक है। तो आप क्या करो, इस किसी एक को, ये दोनों रूट है ना, दोनों रूट है ना, तो आप ऐसे करो, ये दोनों रूट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो भी नई इक्वेशन आएगी, राइट। सो अब हम लेते हैं x को ले करते हैं -12, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू आएगा -2, बताइए। और बीटा, अगर बीटा निकालो बीटा भी -2 अपॉन x आएगा। बोलो, ये मैथड, ये शॉर्ट ट्रिक जब भी लगाएंगे जब आपका एक्सप्रेशन जो होगा, व्यंजक होगा, वो सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, तब ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। अब देखो -2 अपॉन अल्फा ये लिखा है, -2 अपॉन बीटा ये लिखा है, तो चल जाएगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू x, अल्फा की वैल्यू यहाँ निकालो -2 अपॉन x, इसमें भी आएगा। अगर बीटा की वैल्यू निकालोगे तब भी -2 अपॉन x आएगा, इसलिए काम चलेगा। अभी मैं कह दूं यहाँ लिखा है -2 अपॉन बीटा, ये काम लिखा है -2 अल्फा, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करेगा, तो आपको वही काम करेगा जो पहले मैथड होता है, ठीक है। जब एक ही जैसा होगा, मतलब चाहे आप इसको माने x चाहे इसको माने x, अल्फा या बीटा की वैल्यू दोनों बराबर आना चाहिए, तब ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये रूट्स है उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये अल्फा की वैल्यू निकाल ली ना मैंने, ये राइट, इसका रूट्स है तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू रख दो 2 अल्फा के, ये हो जाएगा, मैं रख देता हूँ अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स है। अब रख दो 2, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर -7, अल्फा की वैल्यू कितनी, -2 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू। अब आप इसे सॉल्व कर दो, कितना आएगा, बोलो बेटा, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, ये देखो प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया, ये अगर 14 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है, और प्लस 6 आएगा। अब आप एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर, राइट, तो बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, और एक्स स्क्वायर का ऐसे कर दो इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आया 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 प्लस 14x प्लस 8। अब देखो 2 से डिवाइड कर दो इसको, हो जाएगा डिवीजन में, यस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, देखो अब मैच कर लो आंसर दोनों, सेम आ गया या नहीं, देखिए देखो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 आ गया मैच। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जो मेथड अच्छा लगे आप लगाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, और जय हिंद जय भारत बच्चों।